बस एक मिनट, इधर सोसाइटी का मीटिंग है, तुम्हारे माँ का मुंडन नहीं है। मुंडन पे मत जाना। अच्छा माँ चलेगा? हाँ वो चल गया। क्या कर रही थी तुम यहाँ पर? हाँ आई बड़ी बारी पर सीख खटने गया, सीख खट के ले आती चीटिंग। बारी पर सीख खटने गया, सीख खट के ले आती चीटिंग। हमारी सोसाइटी में होगी आज मीटिंग, हमारी सोसाइटी में होगी आज मीटिंग। मीटिंग मीटिंग सोसाइटी सोसाइटी, मीटिंग मीटिंग सोसाइटी सोसाइटी। अब बोल बोल। मीटिंग मीटिंग सोसाइटी सोसाइटी, मीटिंग मीटिंग सोसाइटी सोसाइटी। कितनी गलत बात है। हाँ? मेरे को डांट रहा था। हाँ? अभी बीवी आई तो कुछ नहीं बोल रहा है। हाँ तो भाई इतिहास गवाह है, पत्नी के सामने मर्द कहाँ बोलता कहाँ है? बोलता है? और जो मर्द बोलता है वो फिर मर्द नहीं रहता। हाँ? फिर वो औरत बन के किसी शो में औरत बन के शो में ब्यूटी पार्लर चलाता। हेलो, अरे कौन है? अरे आपके फैन हेलो करो। हेलो। कैसे जुदू साहब? हाँ सब कुछ ठीक है। मैंने आपकी कुर्सी सैनिटाइज करवा दी है, तकिया रखवा दिया है। मुझे पता है खाना खाने के बाद आप 14-15 घंटे की पावर नैप लेते हो। हाँ देखना, ऐसे ही किसी दिन फोन आया, डर गई थी ना आप। सॉरी, हम मजाक नहीं कर रहे थे, हम सीरियस है। ये देख रही हैं आप? हाँ? ये पूरा शो मैंने लाइव दिखा देना है, इससे पहले कि आप दिखाएं। आपके मैं कंपटीशन में आ गया हूँ। एक तो इतने लाइक आते हैं ना, मैं लाइव जाऊं, ये देखो पता नहीं कहाँ सैनिटाइज करना पड़ता है। अरे 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 क्या? बस 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 अच्छा हुआ कि आप यहाँ पर आ गए। देखिए सोसाइटी का मीटिंग चल रहा है, आपको भी मेंटेनेंस का पैसा देना, आज हिसाब होगा। तू भी किसान भाइयों का हिसाब दे। उन्होंने अनाज उगाया देश के लिए, तू अकेले खा गया। अगर हम पूरे देश का अनाज अकेले खा गए तो सोचो हम कितने भूखे होंगे। हाँ। अब इससे पहले कि कल सुबह आप हमारा आहार बन जाए, वो काम शुरू करते हैं जो करने आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एक मेरे लिए चाय मंगवाना। मेरे लिए झाग वाली कॉफी। मेरे लिए समोसा हरी चटनी के साथ। क्या चल रहा है? समोसा हरी चटनी, सोसाइटी मीटिंग है। चटनी रहने दो, खाली समोसा मंगवा लो। खाली मत मंगवाना, उसमें आलू भरवा दो। हाय रब्बा। आलू ना तुम अपने यहाँ पे भर लो, यहाँ पे, क्योंकि वैसे भी दिमाग तो है नहीं। ओह, अगर मैं आलू यहाँ भरवा लूंगी तो पराठे में क्या भरूंगी? दिमाग? हैं? यार इसको सोसाइटी का अध्यक्ष किसने बनाया? मैंने तो वोट भी नहीं दी, इनका तो दिमाग ही नहीं है। अरे अध्यक्ष तो इसको हमने रखा है, लेकिन आपने तो इसको पति रखा हुआ है, सोचो। ओह हाय, मैंने इसको पति रखा हुआ है। आप लोग सच्ची कहती हो, मेरा दिमाग ही नहीं है। कौन है? हेलो सोसाइटी, हाय जीजू, माय सेल्फ भूरी। भूरी तो ऐसे बोल रही जैसी शकीरा। ये वेटर कौन आ गए रे कपड़ों में? वेटर नहीं हूँ मैं, समझ में आया? ये मेरा कॉर्पोरेट लुक है। कौन सा? कॉर्पोरेट लुक? कारपोरेट लुक नहीं है, कार पे कपड़ा मार के पेट भरने वाली लुक है तेरी, समझी? ज्यादा बोल मत, वरना इसी ट्रक के बोनेट पे ना कपड़ा मार दूंगी। और मेरी बात सुन, ये तूने मीटिंग बुलाई कि मैकेनिक बुलाए? ये मुंह देखो इसका, जैसे कुकर फाड़ के दाल छत पे लग गई हो। वाह, दाल का बड़ा पता है आपको। और ये वही कुकर है जो फटा था। ऐसे कैसे फट गए आप? यार आप सीटी नहीं मार सकते थे? मैं आपको ऐसे उठा के गैस के नीचे रख देती। पर जिस कुकर की किस्मत में ऐसी खिचड़ी लिखी हो, उसका तो फटना ही बनता है। अच्छा लेकिन एक बात है अर्चना जी, लोग कहते हैं जोड़ियां आसमान में बनती हैं, इनको देख लगता है गोदाम में बनी इनकी। अंकल उनको क्या बता रहे, उनकी खुद की गैरेज में बनी है। अरे गैरेज का नाम सुन के कुछ खाने का मन कर गया यार, कुछ मसाले वाला मंगवाओ। कुछ मैं बनाऊं आपके लिए? तू एक काम कर, दूसरे चैनल से रिलेशन बना, क्योंकि मैंने सोनी की मीटिंग में अंदर की बातें सुनी, दे आर नॉट हैप्पी। अंकल आपको मालूम है, ये रशिया का जो पुतिन है ना, हाँ। उसके नातिन को दातून करवाने का है, क्योंकि मेरे खातून से बातून है कि दातून बहुत अच्छी चीज रहती है। मैं बेटे आपको एक सलाह देना चाहता हूँ। हाँ? आपका मुंह बुरा नहीं, अच्छा है, लेकिन अगर घोड़े पे लगाओ।
अपने कान थोड़े से बड़े करके एक पूंछ लगवा लो, अरबी घोड़ी बोल के 12 लाख की मैं बेचूंगा। सॉरी मैंने गलत बोल दिया था, घोड़ा नहीं, ये मुंह गधे पे भी अच्छा लगेगा। हालांकि गधे को नहीं अच्छा लगेगा, पर देखिए, हम यहाँ पे आपकी फालतू बातें सुनने नहीं आए हैं। एक मिनट पहले मुझे ये बताओ, ये बच्ची अकेली यहाँ कैसे आ गई? इसके पेरेंट्स कहाँ हैं? अरे एक सेकंड, ये पेरेंट टीचर मीटिंग नहीं है। तो फिर ये 11 बच्चों के पेरेंट्स यहाँ पे क्या करें, बताओ मेरे को। अरे तो पेरेंट्स आए हैं, बच्चे तो घर पे छोड़ के आए हैं ना। ये कैसा अध्यक्ष बना रखा है? जो बंदा आज मीटिंग के लिए बच्चे छोड़ा है, कल को ये बच्चों के लिए मीटिंग भी छोड़ सकता है। देखिए, हम यहाँ पर पैसों की समस्या डिस्कस करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। वो तो आज इकट्ठा हुए हैं ना पैसों की समस्या के लिए। ये जो तू इतने सालों से इकट्ठा होके घूम रहा है, ये कौन सी समस्या थी पहले बता मेरे को। वैसे मुंह आपका भी बुरा नहीं है अगर उल्टा लगा हो तो, क्योंकि किसी जानवर के तो ये फिट आएगा नहीं। भाई ये क्या था? आपसे बहस करने से अच्छा है मेरी जवान ने ना ऊपर से कूद के जान दे दी। ये क्या था? मेरी आंखें भी कूद गई। कहती इतना गंदा मुंह कौन देखे। ये देखो, गोंडा से एक लौंडा लिख रहा है, कहता है ये कैसा मुंह है, इसको तुड़वा दो। बहराइच से एक बंदा लिख रहा है, आप थू। यहाँ पर मुंह की मीटिंग नहीं, मोहल्ले की मीटिंग चल रही है। हिसाब होगा, हिसाब दो। तू पहले हिसाब दे, तूने क्या किया सोसाइटी में? अरे क्या क्या मतलब, जब से वो बने हैं अध्यक्ष तब से सोसाइटी में 2-2 बार पानी आता है। तो पानी उसकी धोती से आ रहा है, वो तो सरकार दे रही है। मैं ये नहीं कहता हूँ, देखो पानी एक बार आए चलेगा, लेकिन दूसरे टाइम थोड़ा थोड़ा सोडा आना चाहिए, और बीच में 5 मिनट के लिए अगर टूटी में से काजू निकल जाए, दैट्स ऑल, मॉल बन जाएगा मेरे हिसाब से। नहीं नहीं अंकल, ये काजू कतरी मेरे को सूट नहीं करते। मेरे को एक मसाला पापड़ देना, उसके साथ काला नमक, और एक ग्लास में चिल्ड 1 करोड़ रुपए चाहिए मेरे को। ये सोसाइटी मीटिंग है, पूजा आनी बार नहीं है। वो सब तो ठीक है, ये पूजा कौन है बच्चा यादव? अरे हमारी दोस्त है, बस एक दोस्त है। एक लड़का और एक लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते जीजू। हो सकते हैं, पर मीत जी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। वो मुझे फोन करते हैं जब भी अर्चना मैम शूटिंग पे जाती है, कहते हैं डिनर चले। मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है। तो दाल साफ करना फिर, जब देखो बातें करती रहती है कामचोर कहीं की। गाइस मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है। क्या है? इसको ना दूसरे वाले चैनल पे भेज दो। हमारी टेंशन खत्म, उनकी चालू। खत्म। मैं निकल जाऊं ये हो नहीं सकता, और तुम मुझे निकाल दो ये मैं होने नहीं दूंगी। हमको मेंटेनेंस का पैसा चाहिए। कौन सी मेंटेनेंस? मोहल्ले में आज तक एक भी लिफ्ट नहीं लगाई तूने। अरे तो एक एक फ्लोर के घर के लिफ्ट कैसे लगा दे? ऐसे लगाए लिफ्ट। तू लिफ्ट लगा के देख, लिफ्ट लगी होगी, कोई ना कोई बिल्डिंग भी बना जाएगा। ऐसे नहीं होता। किसी ने क्या खूब कहा है, दिल की बात जो जुबान बयान ना कर पाई, दिल की बात जो जुबान बयान ना कर पाई, आंखों ने सारा काम कर दिया। एक सेकंड, इसका लिफ्ट से क्या लेना देना? मैंने ये शेर उसको लिफ्ट में ही सुनाया था। मैंने जैसे रोमांटिक हो गए उसका हाथ पकड़ा, मेरे को वॉचमैन की नौकरी से निकलवा दिया। प्यार में बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ती है अर्चना साहब। जिस आदमी ने पहले खूब कहा था ना, उसने उसके बाद दोबारा खूब कहा है। वो कहता है कि ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए आग का दरिया है और तैर के जाना है। एक मिनट, तैर के जाना नहीं अंकल, डूब के जाना रहता है। डूब के जाए तेरा बाप, मेरे को तैरना आता है। और तू जाड़िए, मेरे को बता, तू काहे की मेंटेनेंस? हर जगह तूने मोहल्ले में लाइट लगा के रखी है। अरे लेकिन ये तो अच्छी बात है ना, लाइट लगाई है। तेरे लिए अच्छी बात है, बटन जैसे मुंह वाली। मेरे जैसे टीनेजर टाइप लोग कहाँ जाए? मेरे को 4 लड़कियां राइट स्वाइप कर चुकी थी, अच्छा। और लाइट की वजह से लेफ्ट कर गई वो। ये लाइट बड़ी प्रॉब्लम करती है अर्चना जी। आपको याद होगा परसों आप गोवर्धन रेस्टोरेंट मिली थी, एक बंदा मिला था आपका फैन, कहता मैं आपका बड़ा फैन हूँ। आपने कहा इतने अच्छे फैन हो तो मेरा भाड़ा दे दो ऑटो का। आपने वो मैं ही हूँ। ऐसे ना मानना करें आप। लाइट का इतना सब पता है आपको, लेकिन सोसाइटी मेंटेनेंस का 4000 रुपया देना ये नहीं पता। कौन देगा? वो लड़की तो नहीं देगी, बड़ी कंजूस है वो। हाँ तो लड़के भी तो कंजूस रहते हैं। इसकी बात मानो, क्योंकि इसको लड़का लड़की सबका सच पता है। हाँ, अच्छा मेरे को सबका सच पता है। तेरा सच सबको कब पता चलेगा बे? मेरा क्या, मैं तो एक खुली किताब हूँ। बस बहुत हुआ। अध्यक्ष है हम, यहाँ के कोई आवाज नहीं करेगा। आप मुझे ये अध्यक्ष पसंद नहीं आया। अच्छा। मैं तुम्हें अध्यक्ष के पद से फ्लश करता हूँ।
ये क्या था? ये फ्लश किया, अभी दादर में जाके निकलेगा। ऐसे कैसे निकाल सकते हैं? हमें वोट डालकर हमें सिलेक्ट किया है, तभी हम अध्यक्ष बने हैं। वोटर बहुत इनोसेंट होते हैं, उनको क्या पता वोट डाल के अध्यक्ष नहीं बनाना, बाल्टी डाल के कुआं बनाना तेरा। बकवास करता है। मैं देखो चुनाव दोबारा होंगे, मैं सवाल पूछूंगा, कोई हाथ खड़ा नहीं करेगा। बच्चा यादव के साथ कौन कौन है? सिर्फ एक आदमी। मेरे साथ कौन कौन है? मैं जीत गया। मैं आज से सोसाइटी का अध्यक्ष हूँ। मैंने सीधे बंदे पीटने अब। मैं इसकी तरह कठोर नहीं हूँ। तुम लोग हर महीने मेरे को सिर्फ मात्र केवल सिर्फ 2.5 लाख रुपए देंगे। 2.5 लाख? ये क्या मेंटेनेंस मांग रहे हैं कि फिरौती मांग रहे हैं? इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? दोस्तों कब तक सोनी को लूटते रहेंगे? अब समय आ गया बाहर निकलने का, बाहर जाके दूसरे चैनलों को लूटे। वक्त आ गया है हम अपना गिरोह बड़ा करें। करते करते मैं तो कब से रेडी हूँ। चलो चलो दूसरे चैनलों को लूटते हैं। दीदी बस करो, और कितना लूटोगे दीदी? हर चैनल पे यही नजर रहती है। आपको मालूम है अर्चना जी, सीट पे कब्जा करने के लिए लोग रुमाल रख देते हैं, ये चैनल पे कब्जा करने के लिए अपना पति रख देती है। सच्ची में अभी अभी अपने पति को इंडिया बेस्ट डांसर में छोड़ के आई लिए। पति तो इसके हम हैं। अरे तेरे को कितनी बार बोला है रे, हम लोग दोहरी जिंदगी जीते हैं यहाँ पे, कितनी बार समझाना इसको, कोई अकल नहीं है। तभी इसको अध्यक्ष पद से निकाला है। अर्चना जी मेरे को तो डर है कि ये पद से अध्यक्ष ना निकाल दे। अरोड़ा जी, आप अध्यक्ष बन के सोसाइटी के लिए क्या करेंगे बताएं? देखो मैं सोसाइटी के लिए सबसे पहले तो पर्सनल रफेल मंगवाऊंगा। क्या? काय को रखी रे तूने सोसाइटी मीटिंग? इससे अच्छा कोई बंदूक रखता। मैं एक बंदा तो यहाँ पे कम कर देती। बता एक मिनट हम समझाते हैं। अरोड़ा जी, एक जो अध्यक्ष होता है ना, वो ऐसी हरकतें नहीं करता। अध्यक्ष अपनी सोसाइटी के लिए आधारभूत आवश्यकताओं को पूरा करता है। माँ का दूध पिया दो, हिंदी बोल, अफ्रीकन की बोल रहा है? ये क्या है? आधारभूत का रखा हिंदी है। हिंदी है? ओहो हिंदी। लगता है इसके अंदर आशुतोष का राणा आ गया। ये क्या कर रहे हैं आप? सोनी साहब को कहते चुप चुप ना कराना तुम लोगों को। बदक लेना है। अर्चना जी हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपको पता है। आप पर कुछ चीजें होती है जो आपको भी ध्यान रखना चाहिए। ये सोफा पीछे से फाड़ के उसकी ड्रेस बनाने की क्या जरूरत थी? तो प्लीज आप थोड़ा, हाँ। एनीवेज अर्चना जी आपको पता है, कहा जाता है कि जोड़ियां जो है ऊपर वाला बनाता है। बिल्कुल। फिर उन जब जोड़ियां बनाता है, उस जोड़ी में से जो एक बंदा होता है उसकी दादागिरी चलने लगती है, दूसरे की पिटाई होती है। फिर जिसकी पिटाई होती है वो ऊपर वाले को बोलता है कि हे भगवान, अगर तूने थोड़ा और टाइम ले लिया होता तो आज मेरे बुरे दिन ना आते। पर खैर छोड़ो, क्या बातें करनी परमीत सर की। आई मीन सॉरी, वो कभी कभी फोन करके दुखड़े अपने सुना देते, मैं क्या करूं। पर आपकी जोड़ी बड़ी प्यारी है मैम, दोनों कसम से। आज खूबसूरत जोड़ियों की बात चली है, तो ऐसी एक खूबसूरत जोड़ी जो है वो यहाँ पे आ रही है। प्लीज वेलकम वेरी टैलेंटेड एक्टर, राइटर, पोएट मिस्टर आशुतोष राणा और उनकी धर्म पत्नी जी वेरी टैलेंटेड मिसिज रेणुका शहाने। जोरदार तालियां। सर नमस्कार, मैम नमस्कार। जोरदार तालियां आशुतोष सर के लिए और रेणुका मैम के लिए। सर मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप दोनों बड़े प्यारे लग रहे हैं साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद कपिल। आशुतोष सर तो पहले भी हमारे शो पे आ चुके हैं। ये तीसरी बार है। तीसरी बार। वाह, मैं बड़ा गिनते भी आप। भाग्यशाली हूँ। आशुतोष सर मतलब ऐसे रोल किए ना इन्होंने, नेगेटिव किरदार में तो और डरा के रख देते हैं, लेकिन आज आपके साथ आए ना तो लग रहा है कि नहीं बंदा शरीफ है, परिवार वाला है। मतलब शादीशुदा आदमी बीवी के साथ है तो बड़ा वैसे ही शरीफ हो जाता है। कितने शरीफ हो क्या अभी आपको भी अनुभव हो गया होगा कपिल। हाँ अभी क्या, मेरे को इन्होंने याद दिलाया, मैं शादीशुदा हूँ, मैं अगला सवाल ही भूल गया। आइए मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका, प्लीज विराजमान हो जाइए। आइए सर।
मैम आज आपको देख के ना बड़ी खुशी हो रही है, मतलब सर को देख के भी खुशी हो रही है, पर सर से मुलाकात होती रहती है, आपसे आज पहली बार मुलाकात हो रही है। जी, कपिल। मतलब मैं सोच रहा हूँ सुरभि जब आता था दूरदर्शन पे 30 साल हो गए तकरीबन उस बात को। जी। और हम आपके हैं कौन में जब हमने आपको देखा 26 साल हो गए। और इतनी प्यारी स्माइल है ना आपकी, कसम से। आज भी अगर किसी को पता ना हो कि आपकी शादी हो चुकी है, बंदा प्रपोज कर दे आपको। नहीं मैं इतनी प्यारी हैं आप, फिर आपको ऐसा बंदा कैसे पसंद आया जो साड़ी पहन के कर रहा था? मतलब सर एक तो मेरे पास बिठा दिया। ओह नहीं, कई लोगों को ऐसे लगता है कि हमारे घर में जैसे मैं चाय लेके जाती हूँ तो ये उठते ही साथ ये तो ना सर का जो है टैलेंट है। हाँ। नहीं तो आप अगर वैसे आशुतोष सर को देखो तो बड़ा धार्मिक सा फेस है, प्यारा फेस है, स्माइलिंग फेस है, लेकिन किरदार ऐसे ऐसे करते हैं ना आप, मतलब बंदा डर जाता है। अगर आपको पर्सनली ना मिला हो तो वैसे कोई कहे कि ये वही आदमी जो ऐसे, तो आदमी इनकी बिल्डिंग में घर ना ले। तो मैम हमारे दर्शकों को थोड़ा क्लियर कर दीजिए कि आशुतोष सर हैं कैसे? बिल्कुल शरीफ हैं, बिल्कुल थोड़े खूंखार हैं, या जैसे पति होते हैं? नहीं, जिसके सामने खूंखार होना चाहिए उसके सामने खूंखार है। और जिसके सामने प्यार से पेश आना है उसके सामने बहुत ही प्यारे हैं। मतलब आपको छोड़ के बाकी सबके सामने खूंखार ही हैं फिर ये? नहीं, मैं इसमें एक बात ये कहना चाहूंगा कि चूंकि मैं भोले शंकर का भक्त हूँ। अरे वाह वाह, सेम हियर सर। मैं भोला भी हूँ और भाला भी हूँ। वाह। आज आपको देख के ना मेरे को सर इतनी, क्योंकि मैं सुरभि बहुत देखता था मैम, कुछ ज्ञान मिला, बहुत ज्ञान मिला। वो मतलब एक बार तो आपने हमारी यूनिवर्सिटी की फोटो दिखाई थी, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर, और हम लोग इसी बात में बड़े खुश कि हमारी यूनिवर्सिटी की पिक्चर आई है उस शो में। और मैंने देखा उसमें लोग बड़ी चिट्ठियां लिखते थे आपको। बिल्कुल। और मुझे लगता है आप और सिद्धार्थ सर करते थे वो शो होस्ट, जी। तो ज्यादातर चिट्ठियां तो आप ही को लिखते होंगे, सिद्धार्थ जी को तो कोई बेचारा सिद्धार्थ। मैं एक ऐसी चिट्ठी भी आई थी। अच्छा एक जी। मेरे फैन थे जो हर हफ्ते चिट्ठी लिखा करते थे। अच्छा जी। और एक वक्त था जब उनको पढ़ाई के लिए कनाडा जाना था। अच्छा तो जी। उन्होंने मुझे चिट्ठी लिखी कि सावधान रेणुका जी, सिद्धार्थ जी से सावधान रहिए। अच्छा। मैं वापस आऊंगा कनाडा से। आशुतोष सर इतना अच्छा लिखते हैं, इन्होंने कभी आपको चिट्ठी नहीं लिखी कोई? चिट्ठी तो नहीं, लेकिन सारी चीजें जो वो लिखते हैं उनकी पहली श्रोता मैं ही हूँ। अच्छा। तो आप पास करती हैं, अगर आपने हाँ कर दिया तो पास है, नहीं तो नहीं, ऐसा? करेक्ट। बिल्कुल सर। ऐसा मतलब मैडम के साथ प्यार ज्यादा है कि आपको अपने आप पे एतबार नहीं है? नहीं, इसमें मैं ये कहूंगा कि मुझे इनकी बुद्धि के ऊपर भरोसा ज्यादा है। वाह, स्मार्ट मैन। क्योंकि इतनी बुद्धिमान है, देखिए उन्होंने कितना अच्छा पति ढूंढा, ये कहना चाहते हैं आप? पर वैसे सर आपकी मुलाकात कैसे हुई थी रेणुका मैम से? एक हम शो करने वाले थे टेलीविजन के ऊपर, दुश्मन आके रिलीज हुई थी। अच्छा जी। और हमारी एक दोस्त थी राजेश्वरी सचदेव, एक्ट्रेस हैं, जी जी जी। और तेजस्विनी कोल्हापुरे जी। तो एक फिल्म बनी थी जयते, हंसल मेहता की पहली फिल्म थी। अच्छा जी। तो उसका ट्रायल था, प्रीव्यू था सुमित थिएटर में। तो हंसल ने हमें बुलाया, तो हमने राजेश्वरी और तेजस्विनी से कहा यार मैं अकेला नहीं जाना चाहता हूँ, तुम अच्छा चलोगी? उन्होंने कहा चलते हैं। तो हम वहां गए, तो राजेश्वरी और रेणुका जी बहुत अच्छी दोस्त थी। अच्छा जी। और मैं रेणुका जी का प्रशंसक था। मेरी एक दोस्त हैं शंपा शाह, अच्छा जी। भोपाल में रहती हैं, सिरेमिक आर्टिस्ट हैं। जब मैं मुंबई आया तो उन्होंने मुझे एक चिट्ठी लिख के भेजा कि आशुतोष, एक लड़की है रेणुका, कमाल की बारीक अभिनेत्री है और बारीक काम करती है, तुम उसका काम देखना। अच्छा जी। तो हम देखते थे, सैलाब उस समय आ रहा था, आता था, और फिर इनकी हम आपके हैं कौन भी आ गई थी जी। तो मैं इनके काम से मुतासिर था और बड़ा प्रभावित था, और मैं ये जानता था कि ये ब्रिलियंट अभिनेत्री हैं। तो जब इनसे मुलाकात हुई तो हम दोनों तकरीबन आधा घंटे तक आपस में बात करते रहे और काफ़ी हमारे विचार मिल रहे थे। तो बाहर निकले जब हम रात में, उस दिन इतवार था, तो मैंने इनसे कहा कि आप कहाँ रहती हैं? तो बोली मैं दादर रहती हूँ। अच्छा। मैंने कहा चलिए मैं आपको, आप कैसे जाएंगे? बोले मैं टैक्सी से जाऊँगी। अच्छा। मैंने कहा आपके पास कार नहीं है? बोले नहीं, इतवार होता है और इतवार पे हम अपने स्टाफ को भी छुट्टी देते हैं। वाह। और मैं चलाना नहीं जानती हूँ। तो हमने इनसे कहा कि मैं आपको छोड़ दूँ? तो इन्होंने हमसे कहा कि आप कहाँ रहते हैं? मैंने कहा मैं चेंबूर रहता हूँ। अच्छा। तो बोले मैं मुंबई में पली बड़ी हूँ, जन्म मेरा यहाँ पर हुआ है,
और मैंने आज तक कोई ऐसा रास्ता नहीं देखा जुहू से जो वाया दादर चेंबूर जाता हो। तो आप बिल्कुल परेशान ना हो, आप अपने रास्ते जाइए, मेरी आदत है और मैं चली जाऊंगी। और उसके बाद फिर रवि राय एक सीरियल हम लोगों के साथ करने वाले थे, तो रवि राय ने हमें बुलाया। तो हमने रवि से कहा दशहरा के दिन कि यार मुझे रेणुका जी का नंबर दीजिए, मैं उनको विश करना चाहता हूँ। दशहरा के दिन? दशहरा के दिन विश तो आप वैलेंटाइन पे करना चाहते हो, इंतजार नहीं हुआ, दशहरे पे कर दिया आपने। हाँ, क्योंकि अब ये सितंबर की बात है, अक्टूबर में दशहरा पड़ रहा था। हाँ। और हमने कहा ये विजयदशमी का पर्व है, वैसे भी नौ दुर्गा का, तो जी। नौ दुर्गा को अगर आपको जीतना हो तो इससे उत्तम अवसर दूसरा नहीं है। तो क्योंकि